वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि ट्री में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर नंबर 3 ऑफ गाला असाइनमेंट एंड द स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एंड सेक्शन सी। So now let's start. Our 27th number question is divide the polynomial by divisor x square plus 3x plus 1 to find the quotient and remainder. Quotient और remainder भी हमको फाइंड आउट करना है। देखिए, हमको ये दिया है, इससे इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ओके, हमको लाना है 3x की पावर 4। तो क्या करेंगे, 3x की पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करो तो व्हाट यू गेट 3x स्क्वायर। हमने क्या करेंगे, सबसे पहले 3x स्क्वायर से डिवाइड करो, ये माइनस है हमारे दोस्तों। तो देखिए 3x स्क्वायर से हमको इसको डिवाइड करना है, तो 3x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई किया, 3x की पावर 4, 3 3 जा 9x क्यूब, 3 1 जा 3x स्क्वायर, ओके। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसल। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा -4, और -7 एंड 3 -10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ओके। अब हमको लाना -4x क्यूब, तो -4x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करो तो व्हाट वी गेट -4x, ओके। अब -4x से इस ये जो पॉलिनोमियल है इसको मल्टीप्लाई करो, तो -4x क्यूब, 4 3 जा 12x, 4 1 जा 4, साइन चेंज कर देंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, 12 -10 2x स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस 4 6x प्लस 2। अब देखिए 2x स्क्वायर है और हमारे पास x स्क्वायर है और हमको 2x स्क्वायर लाना है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x स्क्वायर, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, साइन चेंज कर दी हमने, क्या आया 0। तो ये है हमारा क्वोशंट और यहां जो बचता है दैट इज अवर रिमाइंडर, ओके। नाउ आगे हम चलते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। तो 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब हमारा एलसीएम आएगा 3x, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, 1 के नीचे x है तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 है। इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -1। डेल्टा फाइंड आउट करना है। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, b के प्लेस पर -3 उसका स्क्वायर, -4 a के प्लेस पर 1, c के प्लेस पर -1, 3 का स्क्वायर 9, 4 1 जा 4, कितना आया 13। अब इसके बाद हम निकालेंगे अल्फा एंड बीटा। अल्फा का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द फॉर्मूलाज, ऑल द फॉर्मूलाज एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। और जब आप सम करेंगे तब भी आपको ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ओके। तो माइनस बी के प्लेस पर -3, डिस्क्रिमिनेशन एंड डेल्टा हमारा 13, 2/1, तो माइनस माइनस +3 प्लस √13, 2 1 जा 2। बीटा में कुछ नहीं करेंगे, यहाँ जो प्लस है, ये हमारा जो प्लस है उसकी जगह पर माइनस कर देंगे, ओके। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, या लास्ट से हमको 20 टर्म चाहिए, तो क्या कर देंगे हम, ये जो हमारा जो एपी है इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, 5 का डिफरेंस यू कैन सी। तो अब क्या करेंगे, 5 माइनस करके लिख दो, 253 माइनस 5, तो क्या मिला 248, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करो 243, ये हमने रिवर्स में कर दिया। अब दोस्तों हमको लास्ट से 20 टर्म चाहिए हो, तो क्या करें, हम यहां से शुरुआत से 20 टर्म ले रहे हैं, तो a इज इक्वल टू 253, b इज इक्वल टू a2 -7, यानी 248 माइनस 253 यानी -5, 20 टर्म हमको निकालना है। ये हमारा फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा 253, n माइनस 1 20 माइनस 1, डिफरेंस -5, 19 इंटू -5 95 हुआ, सब्ट्रैक्ट करेंगे 158, ये हमारा आंसर, ओके। फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के 15 मल्टीपल्स का हमको सब निकालना है। तो 8 के मल्टीपल्स यानी 8 16 24 32, ओके, इसका सब निकालना है। सो a इज इक्वल टू 8, डिफरेंस भी आपका 8 आएगा, 15 टर्म्स है, सो n इज इक्वल टू 15, ये हमारा फॉर्मूला आएगा, सब निकालना है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
15/2, 2 a के प्लेस पर 8, 15 - 1 into 8. Now 2 8 is 16, 14 into 8 112, दोनों को प्लस किया 128, 2 से इसको डिवाइड किया 64, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 960. ओके, 30 नंबर का सम है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 2 -2 एंड -7. पहले तो इस सब को समझिए, व्हाट डज इट से. इसका ट्राइसेक्शन है ना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. तो इसके ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट्स ले लिए हमने P और Q. देखिए 3 पार्ट हो रहे हैं, एक ये AP और ये PQ और तीसरा पार्ट है QB, और तीनों पार्ट्स क्या है, इक्वल है. ये पहले इस सम को समझिए. ओके, तो पहले हम देखें P. तो P जो क्या कर रहा है हमारा, वो A से एक ही साइड से 1:2 के रेशियो में डिवाइड करा है. 1:2 मैंने क्यों लिखा है, इसको दिमाग में रखिए. 1:2 क्यों लिखा, देखिए इधर पे 1 पोर्शन, इधर पे कितना है 1 and 1 2 पोर्शन, इसलिए मैंने लिखा 1:2. ओके, तो x1 हुआ आपका 2, y1 -2, x2 हुआ -4, y2 हुआ 4. m/n यानी 1/2 यानी m = 1 एंड n = 2. ये कोऑर्डिनेट्स निकालने का हमारा फॉर्मूला है mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + m के प्लेस पर 1, x2 -7, n के प्लेस पर 2, x1 2, 1 + 2, m के प्लेस पर 1, y2 4, यहाँ पे देखिए y2 4 है, n के प्लेस पर 2, y1 -2. 7 × 7, 2 × 2 4, सॉरी, और 2 × 2 -4, प्लस एंड माइनस -4. ओके, -7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, -3/3, 4 - 4 0/3, 3 बन जा 3, क्या है -1 and 0. अब देखिए हमको ये P के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए. नाउ यू कैन सी कि जो Q क्या है, ये PB का मिड पॉइंट है. यू कैन सी Q जो है PB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कराना. यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, इट मीन टू से दैट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB. सो इसमें मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे. क्या मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, x1 + x2/2, y1 + y2/2. ओके, तो इसके पॉइंट्स आए थे -1 and 0, उसके हिसाब से हम लिख देंगे. तो देखिए -1 - 7/2, 0 + 4/2, 2 4 = 8, 2 2 = 4. ये हमारे कोऑर्डिनेट्स. मीन ऑफ द डेटा इज ₹18. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. यह हमको मीन दिया है 18, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो फ्रेंड्स, जैसे में जो हमको दिया है उसका ही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं. क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 11 + 13 / 2, 24 / 2 यानी कितना आया 12. कैन सी यहाँ क्लास साइज है 2, कैसे निकाला, देखिए 13 - 11 2, 15 - 13 2, तो 2 2 प्लस करिए, 12 + 2 14 + 2 16 + 2 18 + 2 20 + 2 22 + 2 24. अब यहाँ पे एक फ्रेंड्स नोटिस कीजिए, व्हाट आई एम टेलिंग यू, कैसे सम में जब आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हो तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने वाले को ही ए मानने का, यानी इसको ही हम ए लेंगे. ये चीज दिमाग में रख लेना आप लोग. तो इसको ए अज्यूम किया तो ये क्या हुआ 0, -1 -2 -3 -4 1 2. FI/UI means FI into UI. 7 4 = 28, 6 3 = 18, 9 2 = 18, 13 1 = 30, F into 0 0, 5 1 = 5, 4 2 = 8. तो देखिए ये सबका टोटल करके उसमें से आप 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा -64, और ये हमारा टोटल हुआ 44 + F. तो आप मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज योर फॉर्मूला. x बार आपका 18 गिवन है, ए है आपका 20, सिग्मा FI/UI ये रहा -64, H2 है एज आई हैव टोल्ड यू, सिग्मा FI ये रहा आपका 44 प्लस है. 20 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बी -20, तो -2 हुआ. 16 4 = 128. अब देखिए 44 + F इधर आएगा और 2 इसके अपॉन में आएगा, 2 से इसको डिवाइड किया +64, 44 उधर जाकर माइनस होगा तो F = 20. ओके,
नेक्स्ट सम है, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 45, फाइंड एक्स एंड वाई गिवन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 50। बराबर, सिग्मा एफ आई आपको 50 दिया है, तो देखिए इस सबका टोटल किया तो ये हमको मिला 38 प्लस एक्स वाई, यानी सिग्मा एफ आई 38 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 50। आपका 38 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसका आगे यूज होगा। अब मोड हमको दिया है, मोड कितना है आपका 45, आपका मोड गिवन है 45। तो देखिए 45, 40 और 50 के बीच में आता है। ओके, 45, 40 और 50 के बीच में आता है, यानी ये हमारा जो क्लास, ये मोड वाला क्लास है। तो यहां पे हमारा L हो गया 40, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा F0, ये हो गया हमारा F2, ये तो आप जानते ही हो। और डिफरेंस कितने का है, क्लास साइज हमारा 10 है, और L इक्वल टू 40 जो मैंने आपको बताया था। कैसे निकाला मैंने बताया, देखिए मोड आपको 45 दिया है, तो 45 यानी 40 और 50 के बीच में आता है, तो ये हमारा जो क्लास है ये मोड वाला क्लास है। ओके, तो मोड का फॉर्मूला लगा दिया हमने, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। Z के प्लेस पर 45, L 40, F1 माइनस F0 यानी 12 माइनस X, 2F1 एंड 22, 12 टू जा 24 माइनस X माइनस 10 इंटू। तो देखिए 40 को आप ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा, और यहां देखिए 24 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 माइनस X अपॉन 10, तो 45 माइनस 45, ये 10 कहाँ जाएगा, ये 10 को आप ट्रांसपोज करोगे तो इसके अपॉन में, नाउ 5 + 5, 5 × 2 = 10। ओके, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 40 माइनस X, 12 × 2 = 24, 2 × 1 = 2, तो 24 इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस X उधर जाके प्लस X, तो माइनस X इज इक्वल टू माइनस 10, यानी X इज इक्वल टू 10। ओके, prove that the lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal। देखिए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से हमने दो टेंजेंट्स बनाए PQ और PR। now what we have to prove that PQ is equal to PR, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए हमको क्या गिवन है कि सेंटर है हमारा, ओके, एक्सटीरियर पॉइंट है P, यहां से दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए PQ और PR। अब देखियो, अब हम जानते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाले दोनों एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल, ये हमने प्रूव थियरम में प्रूव किया था। मीन्स टू से PQO प्लस ORP आर इक्वल, व्हाई, बिकॉज दे आर राइट एंगल, एंड OQ इज इक्वल टू OR, ये OQ और ये OR दोनों भी इक्वल है, क्यों, बिकॉज दे आर रेडियस, एक ही जो सर्कल होता है उसमें जितने भी रेडियस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। बराबर, फिर OP इज इक्वल टू OP, ये देखिए दोनों ट्रायंगल की बात करूं मैं, PQO और POR, तो ये OP क्या है, दोनों में कॉमन है, यानी ये भी इक्वल हुआ, तो बिंटू से OQP इज इक्वल टू ORP, इसलिए PQ इज इक्वल टू PR। क्लियर, बहुत ही इजी सम है दोस्तों, इसको आपको रटना नहीं है, यू डोंट नीड टू क्रैम इट, जस्ट उसको याद कर समझिए और राइट इट टू 5 to 7 times and then everything will be easier for you. So now let's start. Next sum है, in a circle of a radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector formed by the arc, and area of the segment formed by the correspondent arc। देखिए समझिए, ये हमारा सेंटर है, ये दोनों रेडियस है 21, 21, ओके, और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आर हमारा 21, थीटा हुआ हमारा 60, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। बराबर, तो देखिए 60 से इसको डिवाइड किया 6, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से 2 क्या आया 21। अब एरिया ऑफ द सेक्टर वो क्या है, देखिए फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट यू कैन सॉल्व इट व्हेन you know all the formulas. Okay, so what you have to do, you have to prepare all the formulas. Formulas prepare कीजिए. तो एरिया ऑफ द सेक्टर है पाई r² थीटा अपॉन 360.
तो पाई आपका 22/7, आर 21 थीटा 60/360। 60 से इसको डिवाइड किया 6, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से 22 को डिवाइड किया 11, 11 इंटू 21 231 सेंटीमीटर इसमें। अब हमको निकालना है सेगमेंट का। तो देखिए ट्राइंगल जो OAB है, इसमें देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये भी 60-60 होंगे, बराबर। तो तीनों साइड सेम है, तो इसमें फॉर्मूला आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू √3/4 A²। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, √3/4 21 इंटू 21। देखिए √3 की वैल्यू जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये सब बहुत काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। आप इसी तरह से लिखिए एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, तो ये आया हमारा ट्राइंगल ऑफ AOB का फॉर्मूला। अब देखिए सेगमेंट और सेक्टर में फर्क क्या दिए गए। अगर मैं बताऊं OAPB, ये क्या है, हमारा सेक्टर है, और सेगमेंट एरिया हमारा ये APB, बराबर। तो क्या करेंगे, जो सेक्टर है उसमें से ट्राइंगल का जो एरिया है वो हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो देखिए हमको यहाँ पे हाइट और रेडियस का टोटल दिया है 37, यानी H + R इज इक्वल टू 37। तो टोटल सरफेस एरिया हमको दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ, 2πRH प्लस 2πR²। ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा, देखिए दोस्तों, ये सिलेंडर है आपका, बराबर। तो सरफेस एरिया यानी ये जो ऊपर का पोर्शन है। अब ये जो दो सर्कल है, एक सर्कल का एरिया होता है πR², दो सर्कल इसलिए क्या हुआ 2πR²। ये इस तरह से है, इसमें से 2πR आप कॉमन ले लो तो क्या मिला, H + R। ओके, ये मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला कैसे बना। ओके, तो 1628 दिया है, 2π22/7, R हमको फाइंड आउट करना है, H + R 37 हमारा गिवन है। तो देखिए, और 1628 इसके 7 मल्टीप्लाई होगा, 2 22 और 37 इसके अपॉन में जाएंगे। 37 से इसको डिवाइड किया 44, 22 2 जा 44, 2 से 2 हो गया, तो R इज इक्वल टू 7। ओके, H + R इज इक्वल टू 37, तो R के प्लेस पर आप 7 लिखोगे, 7 उधर जाके माइनस होगा, तो H इज इक्वल टू 30। इतना ख्याल आया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू πR²H, पाई 22/7, R² यानी 7 इंटू 7, H 30। 7 से 7 कैंसल। अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको आंसर मिलेगा। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट है अ हेमिस्फेरिकल टैंक full of water is emptied by a pipe at the rate of 3/4/7 liters per second. How much time will it take to empty half the tank if it is 3 meter in diameter? तो देखिए जो हेमिस्फीयर टैंक है उसका रेडियस हो जाएगा 3/2, जो डायमीटर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द रेडियस। तो R इज इक्वल टू 3/2। देखिए इस सब को आपको समझना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, इसमें वाटर भरा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल टैंक इज इक्वल टू 2/3 πR³। 2/3 22/7, R क्या है आपका 3/2, 3/2 3/2 3/2 3 टाइम्स आएगा। ओके, 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, और ये 2 से 11, बराबर। 3 3 जा 9, 9 इंटू 11 99, 7 2 जा 14। ये हमारा क्या आया, वॉल्यूम आया। अब इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखिए, ये जो हमारा टैंक है हाफ है, बराबर। तो हाफ वॉल्यूम निकालने के लिए इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा 99/28। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज
1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये आप याद रखिए, ये आपको इतना पानी है, हमारे जो टैंक है इसमें इतना पानी भरा हुआ है, बराबर। अब जो देखिए 3 4/7, ये क्या हो जाएगा, 3 7 या 21 प्लस 4 25/7, बराबर। यानी एक इतना जो पानी है इसको एम्प्टी करने के लिए हमको 1 सेकंड लगता है। कितना टाइम टेकन होता है, 1 सेकंड। और हमको कितना एम्प्टी करना है, 99,000/28 लीटर। देखिए इसके अपॉन में 25/7 आएगा। अब क्या कर रहा हूं, देखिए 99,000/28, 7 आपका ऊपर जाएगा, 28 नीचे आएगा, 25 सॉरी 7 4 28, तो 99,000, 25 इंटू 400, इससे ये कैंसर, बराबर। तो क्या आएगा, 990 सेकंड, ये हमारा आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स यहां हमारा ये सेक्शन पूरा हो रहा है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।